कहानी शुरू होने से पहले कभी कभी भगवान शिव किसी की परीक्षा लेते हैं और कभी कभी उसी परीक्षा में छुपा होता है ऐसा वरदान जो जीवन बदल देता है। आज की कहानी ऐसी ही एक अनोखी घटना पर आधारित है। कहानी है पहाड़ों के किनारे बसे एक छोटे से गांव की। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था सोमनाथ। दिन भर जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और बस 2 वक्त की रोटी कमा पाता। एक दिन शाम के वक्त जब बारिश तेज होने लगी, सोमनाथ घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे भीग रहा था। सोमनाथ ने बिना सोचे समझे अपनी चादर उतारकर साधु को दे दी और खुद बारिश में भीगता हुआ बोला, बाबा चलिए, मेरा घर पास ही है, आप ठहर जाइए। उस रात उसने साधु को खाना खिलाया, खुद भूखा सो गया, लेकिन साधु की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात के करीब 3 बजे सोमनाथ अचानक उठ गया। उसे लगा कि उसके घर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके साधारण झोपड़े में वही बूढ़ा साधु अब एक तेजस्वी चमकते रूप में खड़ा था। सामने त्रिशूल, पैरों के पास डमरू, जटाओं में गंगा बहती हुई और माथे पर तीसरी आंख। सोमनाथ कांपते हुए घुटनों पर गिर गया। भगवान शिव बोले, सोमनाथ, तुमने मुझे पहचान कर नहीं, अपनी भलाई के कारण सहारा दिया। ये ही सबसे बड़ी भक्ति है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, मांगो वरदान। सोमनाथ बोला, भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, बस इतना दो कि मैं किसी की तकलीफ दूर कर सकूं। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोमनाथ के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम्हारे हाथों में स्वयं औषधि शक्ति होगी। जिसे तुम छू दोगे उसका दुख, दर्द, बीमारी सब खत्म हो जाएगी। और अगले ही पल प्रकाश गायब हो गया। साधु महादेव दोनों अदृश्य। अगले ही दिन गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा। सोमनाथ ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और बच्चा अचानक उठकर खेलने लगा। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उसने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। कहा करता, ये महादेव का दिया है, बेच नहीं सकता। लोग मानते थे वह साधारण लकड़हारा नहीं, शिव शंकर का चुना हुआ दूत है। कहते हैं आज भी उस गांव के मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा है जहां सोमनाथ ध्यान लगाया करता था। वहां आज भी हल्की सी राख और बिल्वपत्र रखे हैं और लोग मानते हैं महादेव का आशीर्वाद आज भी उस जगह पर जीवित है।